नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के साथ जून सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड पर चौपाल सागर के पास स्थित आकाश पेट्रोल पंप को लूटने की तैयारी कर रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस की 2 टीमों ने मुखबिर की सूचना पर आईटीसी की चौपाल सागर के पीछे दबिश दी थी। यहाँ 5 बदमाश पेट्रोल पंप लूटने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनके पास धारदार हथियार थे और यह आकाश पेट्रोल पंप पर धावा बोलने जा रहे थे। इससे पहले ही दोनों टीमों ने आगे और पीछे से घेराबंदी कर 5 आरोपियों को दबोच लिया। सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी अयान पिता राजू खान, सोहेल खान दोनों निवासी पवासा मल्टी, सोनू उर्फ सोजना, अज्जू उर्फ अरशद खान निवासी दोनों चंद्रा नगर और शोएब अख्तर निवासी टंकी चौक है। थाना चमनगंज मंडी की 2 टीमें बनाई गई। दोनों टीमों की सहायता से कल दिनांक को दबिश कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे अवैध हथियार जब्त किए गए हैं और लूट की योजना जो बना रहे थे वो विफल हुई है और पुलिस को उसमें सफलता हुई। पकड़ाए आरोपियों के रिकॉर्ड हैं, आपराधिक रिकॉर्ड हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, ये लोग आपराधिक रिकॉर्ड इनके हैं। आदर्श राजीव नगर में रहने वाले ऑटो चालक नवीन शर्मा को ब्याज पर रुपया लेना भारी पड़ गया। उसने बीमारी के लिए गीता कॉलोनी में रहने वाली पूजा श्रीवास्तव नामक महिला से 1 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। नवीन अब तक पूजा को 3 लाख रुपए लौटा चुका है, लेकिन पूजा अभी भी 1 लाख रुपए मांग रही है। नवीन शर्मा ने अपनी परेशानी बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने आरोप लगाया कि पूजा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और वह रुपयों को लेकर उसे धमका रही है। उसका पति रुपेश श्रीवास्तव 2 दिन पहले ही घर आया था और धमका कर गया था। शर्मा का कहना है कि पूजा ने उसका ब्लैंक चेक और ऑटो के कागजात अपने पास रख लिए हैं। मूल ब्याज पूरा चुकाने के बाद भी वह कागज नहीं लौटा रही है और 1 लाख रुपए और मांग रही है। शर्मा ने बताया कि पूजा उसे घर से उठाकर खेत पर काम कराने की धमकी देती है। ऐसे में मेरे परिवार का जीना दूभर हो गया है। शर्मा ने मुसीबत से निजात दिलाने की प्रार्थना भी की। ऑटो चलाकर अपने घर का पालन पोषण करता हूँ। 2019 में मुझे रीढ़ की हड्डी की टीबी की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण मैंने 1 लाख रुपए ब्याज पर पूजा श्रीवास्तव पति रुपेश श्रीवास्तव से उधार प्राप्त करे थे। उस समय तय हुआ था कि जो भी पैसा वो दे रही है उसको मैं किस्तों में लौटाऊंगा। किस्तों में कहने का तात्पर्य है कि मेरा मूल भी जमा हो जाएगा और ब्याज भी जमा हो जाएगा, जिसकी अधिकतर राशि मैंने उसके घर जाकर नगद, जिसमें मूल और ब्याज दोनों मिलाकर दी। उसके बाद भी अभी तक मैं उसको 3 लाख प्लस पैसा दे चुका हूँ। उसके बाद भी ये लेडीज़ 1 लाख रुपए और की डिमांड करती है। मैंने आपको जो प्रतिलिपियाँ दी है उसमें मेरा फ़ोनपे का स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिया है। ये लेडीज़ चाहे जब मेरे घर पर आ जाती है, ये और उसका आदमी रुपेश श्रीवास्तव, चाहे जब भैया मेरे घर पर आ जाते हैं और मुझे पूरे परिवार को उठाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम लोग मेरा पैसा नहीं दोगे मैं खेत पर ले जाकर काम करूंगी और अगर फिर भी पैसा पूरा नहीं होता है तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। अतः आप लोगों से सभी से निवेदन है कि मेरा सहयोग करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। बावड़िया शमशान पर दाह संस्कार फिर से होने की सूचना मिलने पर इसे रोकने पहुंचे निगम अधिकारी भीड़ देखकर वापस लौट आए। लोग शमशान में ही दाह संस्कार करने को लेकर अड़ गए। लोगों ने कहा कि बावड़िया क्षेत्र में ही शमशान का निर्माण करने पर हमें आपत्ति नहीं है। इधर कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने आगे भी इसी जगह पर दाह संस्कार करने की बात कहकर विवादित शमशान मामूल को तूल दे दिया। दरअसल बावड़िया के जगदीश लोहाना का निधन हो गया था। परिजन उनकी देह लेकर बावड़िया शमशान पहुंचे और दाह संस्कार कर दिया। इस बात की सूचना निगम अधिकारियों को लगी तो निगम अधिकारी राम सिंह केलकर पुलिस के साथ शमशान स्थल पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो वह मौके से चले गए। लोगों का कहना था कि शमशान तोड़ा है तो नया शमशान बना कर दो। अगर निजी भूमि पर शमशान है तो नगर निगम काहे को हस्तक्षेप कर रहा है। अगर शासकीय जमीन पर शमशान है तो निगम ने शमशान में दाह संस्कार क्यों बंद किए। शमशान के फिर से निर्माण को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी ने धरना दिया था। नगर निगम के उपयंत्री सौरभ त्रिपाठी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। वो कहने जा रहा है कि यहाँ मत जलाओ, हम ना जाओ, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हम ना जाए, क्योंकि हम गरीब तबके के लोग हैं और
मजदूरी करें कि हम ये खर्च करें इसमें। वैसे साधारण रूप से ही आम आदमी को 10,000 से कम नहीं लगते हैं और 2-3 हज़ार रुपये और किराया का इसमें लगाओ, तो हम लोग कहाँ से इसकी भरपाई करेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे गांव के अंदर अगर यहाँ से आपको कुछ कार्य करना है तो करो, हम इससे मना नहीं करें, लेकिन हमारे गाँव की सीमा के अंतर्गत ही इसका कहीं पर भी निर्माण करके दे दो। हम उसको मान नहीं करते हैं, यही हमारी बात है। बढ़िया शमशान हमको यहीं बना के दो। अच्छा, अगर कोई जगह है ऐसी तो हमको 300 मीटर के करीब कहीं भी बना के दे दो शमशान, हमको मंजूर है उसका। अब यहाँ से बोले अम्मोना जाओ, अम्मोना नहीं जा सकते, हम देवास भी नहीं जा सकते। इसके लिए हमारा यही है कि हमको यहाँ कहीं भी ऐसी उद्योग क्षेत्र में ज़मीन हो या आसपास कहीं भी ऐसी सरकारी ज़मीन हो तो हम शमशान बना के दे। फिर अगर हमारे यहाँ दुखदेही पीड़ादायक अगर कोई मृत्यु होती है, हम यहीं पर आकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे, चाहे इसको बाउंड्री वाल कर दो। अब जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई अंजाम तक पहुँचने वाली है। आप एक FIR कर तो ठीक है, आप 100 FIR कर दो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये ग्रामवासी हम सब लोग साथ में खड़े हैं। यहाँ पर शमशान यहाँ था, है और रहेगा। भाई प्रतिबंधित था, मेरे को खबर लगी था किसी ने लकड़ी के अंदर डाल दिया, तो मैंने मेरा आदमी यहाँ बैठाया, पुलिस प्रशासन को खबर करी। लेकिन जब हम समझा रहे उसके बावजूद उन्होंने मनमर्जी, अब आप लोगों ने देखा ही है, इतने आदमी का और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इन लोगों ने दाह संस्कार ऑर्डर कर दिया है। बाकी ये एक्चुअल में यहाँ पर शमशान की जगह यदि कोई प्लाट है, ये सब गलत जानकारियाँ लोग दे रहे हैं। इसको तिल का ताड़ बना रहे हैं, यह शमशान ही है, लेकिन यहाँ पर दाह संस्कार मना कर दिया है। अगल बगल बस्तियाँ आ गई है। आगर मक्सी बाईपास पर सेंट पॉल स्कूल के सामने रविवार रात एक कार डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। हाटकेश्वर कॉलोनी का कृष्णा प्रजापत, धीरज कहार और बहादुरगंज में रहने वाला दोस्त विकास सोनी कार से आगर रोड तरफ जा रहे थे। कृष्णा ऑटो चलाता है, धीरज का आलू प्याज का कारोबार है और विकास सोना चांदी खरीदने बेचने का काम करता है। रविवार रात बारिश भी हो रही थी और स्ट्रीट लाइट भी चालू नहीं थी। ऐसे में सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार ड्राइव कर रहे विकास को रास्ता ठीक से नहीं दिखा था। सेंट पॉल स्कूल के पास उसने वाहन डिवाइडर पर चढ़ा दिया, इससे कार पलटी खा गई। हादसे में कृष्णा घायल हो गया, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। विक्रम यूनिवर्सिटी ने BA, BCom, BCom ऑनर्स, BSc, BHSC, BBA, BCA थर्ड ईयर एवं PG के MA, MCom, MSc, MHSC, MBA के 4th सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस बार भी यह परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से होंगी। परीक्षा में नियमित, प्राइवेट, पूरक वाले एवं पूर्व छात्र शामिल हो सकेंगे। जारी टाइम टेबल के अनुसार प्रश्न पत्र 28 जून से अपलोड किए जाएंगे। 10 जुलाई तक उत्तर सॉल्व कर उत्तर पुस्तिका डाक या स्पीड पोस्ट से जमा होगी। शहर में लगातार हो रही एक के बाद एक वारदातों के बाद SP डॉक्टर शिवदयाल ने चेकिंग अभियान चला दिया है। संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है और वाहन चेक किए जा रहे हैं। सयाजी द्वार पर CSP विवेक सिंह चौहान एवं TI उमराव सिंह ने चेकिंग की। इस दौरान कार, ऑटो रिक्शा सहित 2 पहिया वाहनों को रोका गया और तलाशी ली गई। बता दें कि शहर में पिछले दिनों 2 हत्याएं हुई हैं और होटल में सेक्स रैकेट भी पकड़ा गया। जैसे असामाजिक तत्व और अपराधी किस्म के व्यक्ति जो समाज में अनावश्यक जिनके अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर रहे हैं और उनका धरपकड़ का अभियान बनाया हुआ है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक जनपद सभागृह में हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट मंत्री मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया ने बैठक में हिस्सा लिया।
दोनों ने ग्रुप के सदस्यों से कहा कि हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर होना चाहिए। एसडीएम कैलाश ठाकुर ने बताया कि महिदपुर में कृषि उपज मंडी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी पर काम करने वाले और व्यापारी वर्ग को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए जल्दी ही सर्वे कर लिस्ट बनाई जाएगी। झारला में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।